हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे और अपने नबियों को, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को भी पढ़ाएंगे। उत्तराखंड के 117 जो मदारिस हैं, जो मदरसे हैं, वहां पे रामायण बकायदा तौर पे कोर्स का हिस्सा बन चुकी है। हम अरब नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम हिंदी हैं और हमारा डीएनए श्री राम से मिलता है कि हम जो अपने मॉडर्न मदरसे बन रहे हैं, जो मार्च से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनके अंदर हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे। हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? ये जो मूर्खों का इस्लाम है, उनके लिए मोदी का जो यार है वो गद्दार है, और जो अरबों का इस्लाम है उसके लिए मोदी हमारा यार है, मोदी हमारा दोस्त है। 350 मुसलमान जो थे वो लखनऊ से अयोध्या तक 6 रोज पैदल यात्रा करके पहुंचे हैं। दूसरी तरफ एमबीएस जो है अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं हर तरफ के कल्चर से। हमारे इंडियन कल्चर को भी बड़ा उधर प्रमोट किया जाता है। सऊदी अरेबिया के अंदर ही जेद्दा से पता नहीं कहां से खबर आई कि योगा का पूरा प्रोसेस किया गया और बाकायदा प्रॉपरली योगा कहा गया। पाकिस्तान तो एक बड़ी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में, हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला होगा और हम तो वी जस्ट कैन नॉट टॉक ऑन दिस। इंडिया के मुस्लिम इसका मतलब है इस चीज को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि हिस्ट्री, खास तौर पे अगर बात करें अपना हिंदुस्तान की, तो वो जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम वाली सोच से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। जिन मुल्कों में तरक्की आती है वो इस्लाम से दूर होते हैं, जिन मुल्कों में तरक्की आती है और उनमें वो तरक्की की जो स्पीड है वो तेज होती जाती है। 117 जो मदारिस हैं, जो मदरसे हैं, वहां पे रामायण बकायदा तौर पे कोर्स का हिस्सा बन चुकी है और नेक्स्ट जो सेशंस होंगे उसके अंदर वो बकायदा कोर्स के अंदर शामिल होगी और वहां के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। ये पाकिस्तान के लिए, खास तौर पे पाकिस्तान की जो यूथ है उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत हैरान करने वाली खबर होगी। शादाब शम्स चेयरमैन है उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के और इन्होंने ही इस बात की सबसे पहल की है और इन्होंने ही कहा कि 22 जनवरी को हमारे भव्य राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद फिर 25 जनवरी को इन्होंने एक नोटिस इशू किया जिसमें ये बताया गया कि उत्तराखंड के सभी मदरसे, और अभी अप्रूवल जो है वो 117 मदरसों ने दिया है, बल्कि मैं कहूंगी कि उत्तराखंड नहीं बल्कि और भी कई राज्य हैं जहां के मदरसे ने इस बात का अश्योरेंस दिखाया है कि वहां पर रामायण पढ़ाई जाएगी। भगवान राम की तपस्या से लेकर के, भगवान राम के स्ट्रगल से लेकर के, उनके वनवास से लेकर के, उनकी मेहनत से लेकर के, उनकी हर एक जो माता पिता के प्रति वो बहुत ज्यादा ओबीडियंट थे, वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। जितने भी वक्फ बोर्ड के अंडर में जो मदरसे आते हैं उन सब ने अप्रूवल दे दिया है, उन सब ने कहा है कि हम लोग भगवान राम के बातों को रामायण के द्वारा मदरसे में पढ़वाने के लिए बिल्कुल अग्री हैं। और ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है भारत के लिए, बहुत प्राउड मोमेंट है। मैंने तुम्हारे साथ ही सेशन में कहा था कि जब मुसलमान जो हैं वो बाकी लोगों को पढ़ सकते हैं, क्रिश्चियंस को पढ़ सकते हैं, तो फिर हम भगवत गीता, रामायण, महाभारत क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? हम उसको भी पढ़ सकते हैं, उसको भी जान सकते हैं और हमारा पूरा हक है जानने का। और दूसरे नंबर पर मैं चैलेंज करता हूं जितने भी मुसलमान हमारे भाई, हमारी बहनें हमें पाकिस्तान से, भारत से या दुनिया में कहीं से भी देख रहे हैं, मुझे ये जरूर बताइएगा क्या कहीं इस्लाम में या कुरान पाक में या कहीं पे मुसलमानों को मना किया गया है कि आप कोई नॉलेज नहीं ले सकते, आप किसी दूसरे मजहब के हवाले से कोई बुक नहीं पढ़ सकते? तो ये जरूर बताइएगा अगर किसी को हमारी बातें थोड़ी अजीब लगें। और साथ ये भी बताइएगा कि भाई जो 117 मदरसे हैं जिन्होंने अप्रूवल दे दिया है, क्या वो दायरा इस्लाम से अभी मतलब वो मदरसे नहीं रहे, वो मदरसों से मतलब शिफ्ट हो गए हैं? ये चीजें जरूर बताइएगा, ये मेरा एक सवाल है जो कि मेरा हक है सवाल करना। देखो शोएब, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट बात करती हूँ और शायद मेरा जवाब सुनने के बाद अब तुम भी थोड़े से फड़फड़ाने लगोगे। आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमारे कुरान में एक्चुअली में हिंदुओं को काफिर बताया गया है और बुत परस्ती के बारे में जो है वो सिन कहा गया है। हालांकि मजार परस्ती को भी सिन कहा गया है, पर फतवा उनके लिए नहीं जारी होता है जो रोज मजार में माथा टेकते हैं, जो रोज मजार में फूल जाकर के चढ़ाते हैं और चादर चढ़ाते हैं और लुकुंदाना खा लेते हैं और गुलाब का फूल सड़ा हुआ खा लेते हैं, उस पे उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा कुरान जो है वो ये कह रहा है कि आप काफिरों को अपना दोस्त भी नहीं बना सकते हैं।
हमारा कुरान ये बात कहता है। सऊदी अरेबिया के अंदर ही जेद्दा से पता नहीं कहां से खबर आई कि योगा का पूरा प्रोसेस किया गया और बाकायदा प्रॉपरली योगा कहा गया। तो अब उनके बारे में क्या कहेंगे? यूएई के ही जो शाह है वो जय श्री राम पता नहीं कितनी बार बोल चुके हैं। कतर के अंदर बाकायदा रामायण का पाठ शाही फैमिली के अंदर हुआ और वो बाकायदा राम भजन गा रहे हैं। अब उनको आप क्या कहेंगे? मैं अपने कंट्री की तो बात कर रहा हूं, हमारे वाले तो हमारे हैं ना, वो तो हम जान लेंगे, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपके यहां जो उंगली उठा रहे हैं वो क्या सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इनके ऊपर फतवा जारी करके या उंगली उठा के उन्हें नकली मुसलमान या जो भी आप टर्म यूज कर रहे हैं, क्या उन्हें कह पाएंगे? अच्छा चलिए, मदीना में हमारी जो मिनिस्टर है, माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, ये गई बाकायदा टिपिकल हिंदू ड्रेस में, और सारे के सारे नॉन मुस्लिम मदीना में आराम से होकर आए। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उनको जाने ही क्यों दिया? अब मुझे ये बताइए, अगर जाने ही दिया तो किस बिहाफ पर आप ये कहेंगे कि वहां पर अब उनको क्या कहेंगे? क्या हो गए हैं वो? सच्चे मुसलमान रहे या थोड़ा मामला खराब हो गया? शॉर्ट में मैडम एक्चुअली पता है क्या है, दुनिया और धर्म दो अलग चीजें हैं। एक है रिलीजन, आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, मैं हिंदू धर्म में भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं, उसे मानता हूं, मेरे पूरे घर में हिंदू धर्म है, चाहे कोई मूर्ति पूजा करे या ना करे, दैट्स नॉट द इंपॉर्टेंट थिंग। इंपॉर्टेंट थिंग इज हम मूर्ति पूजा, मतलब हम हिंदू हैं और बाय कल्चर हिंदू हैं, और किस देवता को मानता हूं वो मेरा रिलीजन है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार आपके भी पाकिस्तान के बहुत सारे चैनल्स पर कह चुका हूं कि हिंदू को अगर आप देखोगे वो हमारे इस तरीके से है, मैं अगर हनुमान जी की पूजा करता हूं तो मेरी जो वाइफ है वो शिव भगवान की पूजा करती हैं, ठीक है, मेरी माता जो वो कृष्ण भगवान की पूजा करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूजा तो पूजा है ना, किसी को भी और सम्मान करते हैं। इवन आप देखेंगे सबसे ज्यादा कंफर्टेबली एक मुसलमान हिंदुस्तान में ही क्यों है, नहीं काट रहा गर्दनें एक दूसरे की, क्योंकि यहां हम जितना मर्जी कुछ कर लें, लेकिन हिंदुस्तान की एक चीज जिसे हम टॉलरेंस कहते हैं वो बहुत मामलों में हिंदुस्तान के मुसलमान में भी है।